हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आरबीआई का झटका एसबीआई कार्ड्स को भी लगा। अभी रुको, मैं ये कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा इंतजार करो। मैं पहले भी कह रहा था, जब ये 500 के लेवल पे आया था और जब ये 750 755 के लेवल पे भी था, तब भी बार बार एक ही गाना में गाता आया था, रुक जाओ भाई, इसको बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस बुक कर लो। लेकिन अब तो 500 पे आ गया। लेकिन लोग अब भी खरीदारी की जल्दी है, लेकिन अभी भी खरीदारी की जल्दी है और अभी भी मुझे लगता है कि रुकने का टाइम है, क्योंकि आरबीआई ने बड़ा झटका आज इस शेयर को दिया है। जरा देखते हैं टेक्निकल, फंडामेंटल और आरबीआई के इस झटके को इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको, चाहे एसबीआई कार्ड के खतरे सावधान की बात हो, चाहे हनीवेल ऑटोमेशन का रिजल्ट हो, चाहे यूपीएल का रिजल्ट हो, बजाज फाइनेंस को झटका हो, ये सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है इस चैनल पे। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और एंड टू एंड टेक्निकल एनालिसिस सीरीज सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एसबीआई का कार्ड का शेयर जब मार्केट में आया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो 1000 को पार करेगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, गलत टाइमिंग, मैं कहूँगा टाइमिंग गलत, बिल्कुल गलत टाइमिंग। मार्च में आईपीओ आया, इतनी रॉन्ग टाइमिंग थी जब शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे हो रही थी और मुझे लगता था कि एसबीआई अभी अपने इस कार्ड के आईपीओ को रोक देगा, कहेगा रुको रुको अभी रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन नहीं, इन्होंने आईपीओ लेके आए और उसके बाद आप देख सकते हो 755 750 के आसपास का आईपीओ का प्राइसिंग था। आज 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आगे आने वाले टाइम का किसी को पता नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में अभी भी कहूंगा इसको, कल को भी कहूंगा, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड की बारी आती है ना तो ये सेकंड नंबर का शेयर है। शेयर तो पहले नंबर का ही है, क्योंकि एचडीएफसी कार्ड जो है वो लिस्टेड नहीं है और यहाँ पे एसबीआई कार्ड अकेला ऐसा क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जो लिस्टेड है, तो इसीलिए यूनिक है। प्रॉफिटेबिलिटी अब तक बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन इस बार धक्का लगा प्रॉफिटेबिलिटी को। आपको यकीन नहीं है तो आप पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कितना बड़ा झटका लगा था। यहाँ पे मार्च वाले क्वार्टर में बहुत ही बड़ा झटका, आप देखिए प्रॉफिट, बहुत ही बड़ा झटका। लेकिन उससे बड़ा झटका आरबीआई ने दे दिया। अब आपको हो गया आरबीआई ने कौन सा झटका दे दिया, जरा देखिए। मैं आपको ये फिर से बताऊंगा कि देखिए, ये जो मोरेटोरियम हुआ है ना, वो खाली लोन्स के लिए नहीं, वो क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी है। ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि बोरोवर्स को ये सांस लेने की मोहलत दी गई है। आरबीआई अलाउज 3 मंथ एक्सटेंशन टू लोन मोरेटोरियम, और ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड के लिए भी है। जरा ध्यान दें इसके, आपके क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज हैं उन पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए ये झटका जो है वो डबल अटैक। ये देखिए, आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो, ये मोरेटोरियम जो है अगस्त 31 तक जो एक्सटेंड हुआ है वो क्रेडिट कार्ड ड्यूज के लिए एज वेल। बट द मोरेटोरियम एक्सटेंशन अप्लाइज फॉर क्रेडिट कार्ड ड्यू एज वेल। तो ये मत सोचिए कि एसबीआई कार्ड जैसे इनको तो फायदा होगा, यहाँ पे भी ऑप्ट इन आप कर सकते हो। लेकिन एक बारीक बात सुनिए यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ईएमआई हॉलीडेज है, जो आपका इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट प्रिंसिपल ने तो सोचे आपने नहीं दिया, लेकिन मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का जो बैलेंस है, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपका जो है वो पेंडिंग होता रहेगा, वो आपको देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ये लिख रखा है क्लियर कट, देखिए जो इंटरेस्ट है वो आपका जमा होते रहेगा, वो देना पड़ेगा। ये बैंक बाजार के सीईओ है, उनका कहना है कि जो 3 मंथ तो एक्सटेंड हो गया है, मार्च 1 से ये अगस्त 31 तक हो चुका है। इट विल बी वर्थ वाइल टू रीएम्फसाइज दिस एक्सटेंशन ऑफ लोन ईएमआई बाय नो मीन्स वेवर ऑन रीपेमेंट एज इंटरेस्ट विल, ये देखिए, इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू गेट एक्योर्ड ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। जरा सोचिए, जरा समझिए इस चीज़ को, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो भरते रहो भाई नॉर्मली। ये देखिए, बाद में देखिए सब कुछ वैसा, अगर मेरा मानना है ना, तो होता क्या है कि जो भी एक्सटेंशन ये दे भाई, आपकी जेब से पैसा जाना ही जाना है कहीं ना कहीं से, चाहे इधर से जाए या उधर से जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डेफर योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज बिकॉज दोज कैरी सम ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट एमंग ऑल फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, इसलिए ध्यान दें। लेकिन फिलहाल झटका तो ज़रूर लगा है, बट आपको झटका नहीं लगना चाहिए। आप अपने पैसे टाइम पे जमा करते रहे, क्योंकि इंटरेस्ट आपका लगता रहेगा और ये इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में। ये मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, ये रिपोर्ट मैं economicstime.com की पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए सावधान। अब चलिए मैं एसबीआई कार्ड के आपको डिटेल में लेकर चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे। बात ऐसी है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो ये भाई ब्रह्मास्त्र है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैं इसको ब्रह्मास्त्र क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर इसको यूज कर सकता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं जानता कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है,
कंपनी का अंदर की डिटेल रियल इन्वेस्टर नहीं जानता है। बड़े बड़े जो फंड हाउसेज होते हैं वो अच्छे से रिसर्च एंड ऑल करते हैं तभी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को क्या, इसीलिए उसके पास बचता है सहारा टेक्निकल एनालिसिस का। एंट्री एग्जिट के लिए उसको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा शेयर उसको बाहर से दिख क्यों ना रहा हो। समझ रहे हो भाई, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आप देखिए, इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि जब कंपनी में कुछ बुरा होता है ना, तो आपको बाहर पता नहीं लगता, बाहर थोड़ा थोड़ा खबर आती है, लेकिन मार्केट में शेयर गिर रहा होता है। जब न्यूज मीडिया में आती है तब तक वो अच्छा खासा गिर चुका होता है। तो ये चीज ध्यान दें, इसीलिए टेक्निकल का सहारा लें एंट्री और एग्जिट के लिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको हालात दिख रहे थे और क्लियर कट था कि भाई सब कुछ बंद होने वाला है। मैं इस टाइम से जब से मार्केट में आया भाई प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया, बहुत बार मैंने इन रेंजेस में कहा। कई लोग ऐसे थे, कई व्यूअर्स ऐसे थे, उनका कमेंट आया, सर हमने तो 755 पे बुक किया, हमने तो 750 पे बुक कर दिया, किसी ने 700 पे किया। जिसने भी बुक किया भाई अपना पैसा बचाया, और क्या, अपना पैसा बचाया, क्योंकि पेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से पेन दिख गया, मार्केट की कंडीशन दिख रही है। अगर आप फिर भी नहीं, मुझे तो संभाल के रखना है, तो देख लीजिए भाई, संभाल लीजिए, 250 रुपये पर शेयर नीचे आ चुका है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए उसके बाद शेयर ने पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे तेजी दिखाई, नो डाउट 2 दिन तेजी दिखाई, फिर नीचे गिरा, फिर से तेजी दिखाई। देखिए फिर देखिए लोअर हाई बना, आप देखोगे लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये बॉटम बन गया। आप देखिए पहले रेंज ये थी, लेकिन अचानक एक दिन ऐसे हुआ शेयर में नीचे गिरावट, फिर ऐसा लगा कि शेयर में तेजी आ गई, फिर देखिए शेयर में गिरावट। और मुझे लग रहा था कि अगर हाँ इस लेवल से वापस जाता है तो बढ़िया है, लेकिन पेन जो करेक्शन था वो रिजॉल्व तो हुआ नहीं था। करेक्शन रिजॉल्व नहीं हुआ था तो शेयर फिर से गिरा। अभी जहां पे सपोर्ट लिया जो 500 का लेवल था, आज वो भी तोड़ दिया। तो मतलब सोचिए, जो 500 का लेवल था वो भी तोड़ दिया, तो मैं तो इसमें और पेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी शेयर है मैं उनमें बहुत पेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये मेरी राय हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, कि मुझे लग रहा है कि जो ये नॉर्मल अभी क्राइसिस चल रहे हैं, नॉर्मल तो नहीं कहूँगा मैं इसको, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इवन जब देखिए, इवन इससे पहले मैंने यहाँ पे एक बार शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेड के लिए भी, जब ये रेंज पार हो रही थी 500, ये रेंज, ये ब्रेकआउट आ रहा था कि हाँ भाई ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉप लॉस आपके पास है, एंट्री करो, लेकिन प्रॉफिट भी बुक, टाइम ब्लू कर, टाइम स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ दिखे तो। अब आवरली चार्ट पर आप देखिए, सिचुएशन देखिए जरा, तेजी आई, करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री का मौका है, बढ़िया मौका। फिर नीचे रिजॉल्व होते देखिए करेक्शन आया, उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, करेक्शन आया, उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, लोअर हाई बना, लोअर लो बना। जरा देखिए इन पॉइंट को, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लोअर हाई बना, लोअर लो बना। अगर आप इसको देखोगे आप कहोगे हेड एंड शोल्डर बन गया, लाइन टूटने वाली है, जो रिवर्सल होगा फिर नीचे आया। देखिए फिर से बेस बनाया सेम, फिर से थोड़ा हाई बनाया, फिर से नीचे गिरा और नीचे आ गया। देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक बात अगर ध्यान से जो देखोगे तो ये पॉइंट देखिए, आवरली चार्ट है आपका, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है 20 EMA और 50 EMA का। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दोबारा बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया, रिस्क वापस आ गया। बियरिश क्रॉसओवर के बाद स्टॉक ने 50 EMA से ऊपर हल्का सा प्राइस को स्लिप हुआ ऊपर को, लेकिन वापस देखिए सपोर्ट लिया 50 EMA का, रेजिस्टेंस लिया 50 EMA का, स्टॉक नीचे गिरा। और आज की डेट की पेन देखिए, 490-95 के लेवल तक आया है। बहुत ही बुरा मैं कहूँगा आज हुआ इस शेयर के साथ। और यही नहीं, आज का मैं अगर कारोबार दिखाऊं इसको तो देख सकते हो आप, आज का लो कितना बना है इसने, 495 का। सोचिए 500 के लेवल को भी तोड़ा है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इसमें, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रुको, थोड़ा पॉजिटिविटी आप देखने दो, थोड़ा महंगा मिल जाए। मेरा तो ये मानना है कि अगर SBI कार्ड का शेयर इतना ज़बरदस्त शेयर है, अगर सिचुएशन अच्छी होती है 600-700 रुपये में भी मिलता है ना, तो भी कोई बुराई नहीं है। बट अभी जो पेन की सिचुएशन है वो एटलीस्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप क्या सोचते हो कि किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम पे कभी भी इन्वेस्ट कर लो, ये अच्छा है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर बहुत थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, और उसको ये अपना कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि ये 500 रुपये के शेयर को अभी आप खरीदोगे, कल को ये 400 जाएगा तो आप फिर खरीद सकते हो, कल को ये अगर 250 चले जाएगा आप फिर खरीद सकते हो। ऑल्दो इतना नीचे नहीं जाएगा, बट कल को 450, 400, 350 जाएगा, आप बार बार नहीं खरीद सकते हो। तो आप पॉजिटिविटी की ओर सोचिए कि जब आपका अप ट्रेंड में आ जाए स्टॉक तभी खरीदे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होता है, आपका पैसा जो है वो ब्लॉक भी नहीं होता इतने टाइम तक, और आपको जो है कम टाइम में अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। ये सोचिए, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट में आप डाउन साइड में खरीदते हो ना, तो आप अपने पैसे को ब्लॉक करते हो, और उस ब्लॉक में 50% चांसेस ऐसे होते हैं कि रिकवरी बहुत टाइम बाद होती है। और वो रिकवरी बहुत टाइम बाद होती है, तो इसका मतलब आप पैसे की प्रेजेंट वैल्यू को अगर समझोगे ना, तो उसके बाद आप कहोगे नहीं यार ब्लॉक नहीं करना, रिटर्न 10% कम मिल जाए लेकिन ब्लॉक नहीं करना पैसे को। चलिए वाइंड अप करता है वीडियो को। SBI कार्ड के शेयर को आपने देखा भाई,
आरबीआई का झटका इसको भी लगा है, इसलिए ध्यान रखें। और अपने क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज है ना, वो अगर आपके पास पैसे है तो भरना भूलिए मत, नहीं तो जो इंटरेस्ट एक्योर होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है, क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा होता है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।